तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आज का आपको सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि क्या समाजवादी पार्टी सांसद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तालिबान से तुलना कर देश का अपमान नहीं किया है? इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय को शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज बात उस सियासत की जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कहने और करने से परहेज नहीं करती। चंद वोट के लिए कैसे ये सियासी चेहरे अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाते हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। आज दुनिया तालिबान के आतंक और खून खराबे का सच अपनी आंखों से देख रही है। इस सच को देखने के बाद भी हमारे देश में चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें वो सब कुछ नहीं दिखता जो दुनिया देख रही है। ये चंद सियासी चेहरों की नज़र इतनी दूरदर्शी है कि ये तालिबान में भी अच्छाई तलाश लेते हैं। इनके लिए तालिबान इतना अच्छा हो जाता है कि वो खूनी, बर्बर, हिंसक तालिबानियों की तुलना अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से करते हैं। ये देश को और सुनकर ऐसा लगता है कि तालिबान बेशक अफगानिस्तान में हो, लेकिन उसके विचार हिंदुस्तान में भी चंद लोगों के दिमाग में दखल दे चुके हैं। अफगानिस्तान की सड़कों पर खून बह रहा है, बच्चे बिलख रहे हैं, जवान जान गंवा रहे हैं। यह हाल तब है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार अभी बनी नहीं है। सरकार बनने से पहले ही तालिबान का खूंखार चेहरा अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया को डरा रहा है। लेकिन तालिबान का ये बर्बर, वहशी और खूंखार चेहरा भारत में बैठे कुछ लोगों को खुशी दे रहा है। हिंदुस्तान की सरजमी पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बैठे तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनका दिल तालिबान के लिए जोर जोर से धड़कता है। उनकी हर दुआ तालिबान के लिए होती है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए। इससे शर्मनाक और हैरान करने वाली बात और क्या हो सकती है कि तालिबान के खून खराबे की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से की जा रही है। सोचिए, देश में तालिबान सोच का समर्थन वो शख्स कर रहा है जो सांसद है, जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, जो जानता है कि देश का संविधान हिंसा और धन पर आधारित शासन और भेदभाव को मान्यता नहीं देता। लेकिन एक खास वोट बैंक को खुश करने में जुटे शफीकुर रहमान वर्ग को इससे फर्क नहीं पड़ता। माननीय सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत की आजादी के पवित्र आंदोलन की तुलना तालिबान की खूनी जंग से हो सकती है? तालिबान के जिस दकियानूसी और हिंसक सोच से पूरी दुनिया डरी हुई है, उसे शफीकुर रहमान वर्ग अफगानिस्तान का निजी मामला बता रहे हैं। सांसद शफीकुर रहमान वर्ग ये भूल जाते हैं कि उनकी नज़र में जो निजी सोच है, उसी सोच ने दुनिया को आतंक और हिंसा का जख्म दिया है। उसी सोच ने भारत को कंधार दिया था। अतीत में भारत को जख्म देने वाले तालिबान को लेकर भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच वाली नीति अपना रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद और नेता भी हैं जो तत्काल तालिबान से बात करने की वकालत कर रहे हैं। I request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. जब अफगानिस्तान में तालिबान और सरकार थी, तब भारत को लेकर उसका रुख दोस्ताना नहीं था। आज भी तालिबान का रुख भारत को लेकर बहुत दोस्ताना नहीं है। ऐसे में तत्काल तालिबान से बातचीत की वकालत क्यों? फिलहाल चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क ही तालिबान को मान्यता देने और उससे दोस्ताना रिश्ते रखने की बात कह रहे हैं। ऐसे में क्या तालिबान से तत्काल बातचीत की वकालत करना चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलना नहीं है? हालांकि ओवैसी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी राजनीति का रंग अलग है। शफीकुर रहमान वर्ग और ओवैसी सांसद हैं, लेकिन राजनीति में तालिबान की दकियानूसी सोच कितनी घुसपैठ कर चुकी है, उसकी तस्दीक इस ट्वीट से होती है। इस ट्वीट का एक एक हर्फ हिंदुस्तान के उन लोगों के सीने पर खंजर की तरह वार कर रहा है जो शांति की दुआ करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अमन की दुहाई देते हैं। पीस पार्टी तो प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करेगी कि वो इस विषय पर वहां की जो तत्कालीन सरकार का जिसका गठन होता है उससे बात करे, उनसे कोऑर्डिनेशन बने, और एक तरीके से सिर्फ आतंकी कह देना और ये सब चीज कह देना मसले का हल होने वाला नहीं है। ये यूपी की पीस पार्टी के नेता हैं। पार्टी का नाम बेशक शांति वाला हो, लेकिन दिमाग में तालिबान की हिंसा वाली दकियानूसी सोच का कब्जा है।
अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे से पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान इतने खुश हुए कि उन्होंने ट्विटर पर तालिबान के लिए शुभकामनाओं का संदेश लिख दिया। तालिबान को बधाई देने वाले शादाब चौहान को तालिबान के जुल्म का शिकार आम अफगान नहीं दिखा। उन्हें नहीं दिखा कि कैसे कंधार की सड़कों पर मासूम अफगानों की लाश पड़ी हुई थी। और शादाब तालिबान को बधाई दे रहे हैं कि उसने शांतिपूर्ण तरीके से अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की। एक चुनी हुई सरकार को बंदूक के दम पर हटाने वाला तालिबान, वो तालिबान जो महिलाओं को घर में कैद रखने के लिए हिमायती है, उससे शादाब चौहान उम्मीद रखते हैं कि वो किसी नागरिक के साथ मतभेद नहीं करेगा। भारत की जमीन पर बैठे ये चंद चेहरे हैं जिन्हें आप और हम जानते हैं। ना जाने ऐसे कितने और चेहरे हैं जो आपके घर के आसपास, आपके शहर में बैठे हैं। ये आप और हम सोच रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन पर है, लेकिन सवाल ये कि क्या उसकी सोच हिंदुस्तान की जमीन पर दस्तक दे चुकी है? तालिबान की उसी दकियानूसी सोच का नतीजा है कि कोई हिंसक लड़ाकों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करता है तो कोई तालिबानियों को शांति का समर्थक बताता है। इस सोच से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान की सरजमी पर बैठकर तालिबान की हिंसा, खून खराबे और कत्ल गारत का समर्थन करते हैं। सवाल ये कि क्या ये वही सोच है जो आगे चलकर देश में अलगाववाद की मानसिक जमीन तैयार करती है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।